विधानसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक भाजपा ने 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की है और कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस की इस हार पर राजद के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर यादव ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि विपक्ष में जितने भी पार्टी हैं सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने ईवीएम की सत्यता पर भी सवाल खड़े किए। रांची से दयान सिन्हा की रिपोर्ट। आज भाजपा की 3 स्टेट में जीत हुई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 4 स्टेट का था। जानेंगे आज हमारे राजद के झारखंड के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर जी से क्या चूक हो गई। गौरीशंकर जी, क्या चूक हुआ? बीजेपी 3 स्टेट में आ गया, डंका मार रहे थे आप लोग कि नहीं हम 4 में आएंगे, 4 में आएंगे, अभी क्या हो गया? देखिए, इसमें पहला नंबर जो कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, उस तरह से विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया, जिससे अखिलेश जी अलग लड़ गए। जितने भी छोटी छोटी पार्टी है, सब पार्टियां अलग अलग लड़ गई। कांग्रेस को चाहिए कि जितने भी पार्टी हैं विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की, उसको साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। सबसे पहला चूक वहाँ है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो नीति है, सिद्धांत है, पूरा जनता जान रही है कि ईवीएम का जो खेल हो रहा है पूरे देश में, सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, जिसका नतीजा है कि उसको 3 राज्य में जीत मिला है। ज़रूर जीत के बधाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और जनता को। लड़ाई में हार जीत कोई मायने नहीं रखता है, हार जीत होते रहता है। ईवीएम का जहाँ तक बता रहे हैं, ईवीएम का तो क्वेश्चन पहले भी उठा, लेकिन फिर ऐसा तो नहीं हर एक स्टेट में, जैसे स्टेट होता है, झारखंड हुआ, बंगाल हुआ या छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, उस टाइम तो टोटल जीती थी आप ही का पार्टी, आप ही का गठबंधन का सब जीता था। अभी जो आरोप लगा रहे हैं ईवीएम का, वो किस आधार पर लगा रहे हैं? देखिए, आरोप तो शुरू से लगते आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना गलती को गलती मारने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव आयोग उसका समर्थन में है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं ईवीएम हटाने के लिए, लेकिन केंद्र की सरकार ईवीएम हटाने के लिए तैयार नहीं है। जिस देश में ईवीएम बना था वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, तो अपना देश में भी ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। उसके बाद है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका चोरी करने का तो शुरू से आदत है, प्रशासन को धमकाने का, चुनाव आयोग को भी धमकाने का। उसको उससे कोई अछूता नहीं है, उसका ईडी, सीबीआई सब तो चलते रहता है। लेकिन जो सेमीफाइनल के जीत से अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2024 का चुनाव जीत लेंगे, तो उसको पूरे देश में उल्टा सीधा प्रचार नहीं कर चुनाव एक बार लड़ कर देख ले कितना काम भारतीय जनता पार्टी की है। काम के आधार पर कोई जीत नहीं है। ये तो जिसे महाभारत में छल के जीत था, उसी छल का जीत भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, जैसे कहा जाता कि शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में बहुत ही अच्छे काम किए। औरतों के लिए, लड़की के लिए, जिस तरह से बीजेपी बोल रही है, हमने छत्तीसगढ़ में काम किया, हमने राजस्थान में काम किया, सब जगह काम किया, उसी के बदौलत हम जीत आए हैं। और आपके ही प्रदेश के सांसद हैं और जिनको कि प्रभार दिया गया था मध्य प्रदेश में, उनका टोटल सीट जीता है, जिसमें कि एक
जैसे बताया जा रहा है एक बाई मिस्टेक जीत गया है, बाकी तो सब बीजेपी गया है, जो कि दीपक प्रकाश जी हैं वो उनको भेजा गया था। तो उनके बारे में क्या? तो आप दीपक प्रकाश जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि वो कहाँ मिस्टेक हो गया है, वो भी जीत लेते। नहीं, उनका कहना है कि मिस्टेक मतलब मिस्टेक कहाँ हो गया ना, मिस्टेक का बात नहीं है। उनका कहना ये है कि जो हम मतलब जनता उतना समझ नहीं पाई, हो सकता है कि वहाँ पर वो जो मैसेज देना था वो मैसेज नहीं हो पाया, इसके कारण 3600 वोट से एक कैंडिडेट जीत गया कांग्रेस, ये कहना है। कुछ नहीं है, जितना उनको समर्थन जहाँ मिला जीतते, कहीं चोरी बेईमानी जो करना था सब हुआ, उससे इंडिया गठबंधन के लोग घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। उनके ईडी सीबीआई जितने भी हैं, किसी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 2024 का जो चुनाव आगामी लोकसभा होने वाला है, उसमें महागठबंधन का परचम लहराएगा। इससे जो लार भारतीय जनता पार्टी का टपक रहा है, जो मुरीलाल का सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है, वो सपना 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा नहीं होने वाला है। ये थे हमारे साथ गौरीशंकर जी। उन्होंने बेबाक तरीके से चारों स्टेट पर बोला और अपने पार्टी को भी कटघरे में खड़े कर दिए, खासकर गठबंधन पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि हाँ वो मिला जुला के नहीं चलती है। और मैं आज्ञा लेना चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार।